ये आप सब लोगों को पता होगा 3 तारीख की रात की घटना है। ये जौनसार से सिमल्टा गांव से निशा नाम की लड़की आती है और उसको सरिया में भी दिखाया गया। 3-4 अस्पतालों को दिखाने के बाद लास्ट में 10 बजे रात को 3 तारीख को ये धून अस्पताल पहुंचे और उनके भाई मोनू उनके साथ है, उनकी माँ जी साथ में थी। और इतनी देर में मोनू भाई ने कहा कि मैं पर्ची बना के ला रहा हूँ, तब तक कुछ मत करना। जितनी देर मोनू भाई पर्ची बनाने गए, उनके ब्रदर है जो, और उतनी देर में बगल में एक लड़की ने पॉइजन खा रखा था, उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा था। इन्होंने क्या करा कि जो इंजेक्शन उस लड़की को लगाना था जिसने पॉइजन का जहर खा रखा था, वो इंजेक्शन निशा को लगा दिया। वो इतनी बुरी तरह से तड़पती हुई 5 मिनट के अंदर वो लड़की ख़त्म हो गई। बुखार से पीड़ित थी वो लड़की। दूसरी बात ये है कि कल हम लोगों ने 12 बजे पोस्टमार्टम कराया। बॉडी जो है कॉर्नेशन अस्पताल में रखी गई है। आज हम लोग कोतवाली गए, अपने कोतवाली में तमाम वहाँ पे जितने पुलिस अधिकारी हैं वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया। हम सिर्फ इसलिए गए थे कि FIR लॉन्च करें, हम वहाँ से अपनी बॉडी उठा के चले जाएंगे, लेकिन पुलिस ने मना कर दिया कि हम इस पर मुकदमा कायम नहीं कर सकते हैं, ये हमारे अंतर्गत नहीं आता है। अभी हम SSP साहब को चिट्ठी देंगे, एक कमेटी बनेगी, CMO की कमेटी बनाएगा, डॉक्टरों की पैनल बनेगा उसमें, और तब जाके ये डॉक्टर बताएंगे कि हमारी डॉक्टरों की गलती है कि नहीं है। देखिए आप, ये देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य, आज मतलब इंसान होना हमारा इतना गुनाह हो गया आज की डेट में। उसके बाद हम लोग अब यहाँ से अभी हम CMO साहब से मिलते हैं, ये क्या हमको बताते हैं। उसके बाद हम कॉर्नेशन अस्पताल जाएंगे और अभी इनके भाई बंधु जो आ रखे हैं जौनसा से, उन्होंने बता दिया कि हम लोग बॉडी को तब तक नहीं उठाएंगे। हमारी 2 मांग है, 1 करोड़ रुपये जब तक उस पीड़ित परिवार को ना दिया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि एक सरकारी नौकरी उस परिवार के किसी भी परिजन को दिया जाए। 2 हमारी मांग रह गई है। उन दोनों में से 2 मांग जब तक नहीं होगी तो हम अपनी जो बेटी है निशा, उसको यहाँ से अर्थी नहीं उठाएंगे, ये हमारा मानना है। लापरवाही अगर हुई है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले उन्हें चलो सस्पेंड किया गया, तो सस्पेंड करना नामात्र नहीं है इसके लिए। अभी हमने कहा था कि FIR दर्ज हो, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, तो कितनी बड़ी घोर लापरवाही है। उसके बाद एक जवान बेटी को जिस परिवार ने खोया है, उसके लिए वो उचित मुआवजे की जो मांग चल रही है, जो देहरादून राजधानी है और यहाँ पर सभी बड़े बड़े अधिकारी सभी बैठते हैं, उचित DM से लेकर मुख्य सचिव तक जो हो, और उसके बाद भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यहाँ CMO ऑफिस आए हैं, CMO यहाँ से भाग जाते हैं, DM को कॉल किया जाता है, DM कॉल नहीं उठाती है। कौन जिम्मेदारी लेगी? क्या हमारे निचले तबके के जो लोग हैं, जो गरीब तबके का जो व्यक्ति है, क्या वो दर दर ऐसे मरता रहेगा? क्या पीसता रहेगा जिंदगी भर? हम कहते हैं कि हमारे संविधान में जो पन्नों में लिखा हुआ है कि हमारा संविधान हमें मरने नहीं देगा। हम अगर स्वेच्छा से भी मरना चाहें तब भी संविधान नहीं मरने का, तब भी हम पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो जब हमारा संविधान हमें नहीं मरना देता है तो इसका मतलब हमारे जीवन की वैल्यू है, और इन लोगों ने तो जीवन की वैल्यू को ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल, एक आम आदमी क्या, हम खुद अपनी बात करते हैं, हम पे कई मुकदमे लाद दिए हैं। थोड़ी सी भी कोई बात हो जाती है और इतनी बड़ी घटना हो जाती है जिसमें ये आरोप लगते हैं कि हत्या की गई है, उसके बाद भी मुकदमा ना, तो ये संदेह गहराता है। क्या ये पूरा प्रशासन मिला हुआ है? क्या इनके ऊपर सरकार ऐसा इशारा कर रही है कि वहाँ पर किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है? तो ये सारी परतें जब खुलेंगी, देखिए यहाँ पर उनके जो परिजन हैं वो मांग कर रहे हैं कि FIR दर्ज हो और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़े। तो अभी तक FIR दर्ज ना करना ये समझ से परे है कि क्यों इतनी घोर लापरवाही है, किसके इशारों पर ही इनको बचाया जा रहा है। नहीं, हम तो कल से यही हैं, कल से 2 बजे रात को घर गए और अभी फिर से वापस आए हैं। तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार इतनी संवेदनहीन ना बने। स्वास्थ्य विभाग जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जो दोषी है, वो इतने संवेदनहीन ना बने। ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा है, मैं कह रहा हूँ, नारा खोखला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला है। करते कुछ और है। क्या इस बेटी को न्याय मिल पाएगा? क्या अंकिता भंडारी को न्याय मिल पाया है? क्या ऐसी हजारों बेटियों को जिनके साथ इस प्रकार का कृत्य हुआ है, क्या उनको न्याय मिल पाया है? नहीं मिला है। ये नारे सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पोस्टों तक और जी, जैसे अंकिता का एक गोलमाल चल रहा है, इसको भी गोलमाल नहीं, कोशिश पूरी चल रही है। कोशिश ये पूरी चल रही है कि इस प्रकार का हो। वहाँ परिजनों की गैर मौजूदगी में उनकी लाश को वहाँ से उठाया गया और मॉर्चरी में डाला गया। क्या ये उनको इजाज़त देता है हमारा ये कानून? नहीं। उन्हें पूछना चाहिए था, उसके बाद मॉर्चरी में डालना चाहिए था। चलो डाल भी दी, उसके बाद उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज हो, अभी तक नहीं हुआ। क्या ऐसे ही दबाते रहोगे आम जनता को, गरीब जनता को? बड़ा दुर्भाग्य है। और इसके लिए हम यहाँ पर परिजनों के साथ हम सभी क्षेत्रवासी भी मौजूद हैं, और अगर ऐसा जो हमारी मांगे हैं उनको नहीं मानते तो इस लड़ाई को आगे लड़ा जाएगा। लगने से जो निशा की मृत्यु हुई है, हमारे चक्राता विधानसभा की जो लड़की है, CMO साहब से मिलने आए हम, इनसे जवाब मांग रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में ये व्यवस्था क्यों नहीं है।
अगर पहाड़ी क्षेत्र में ये व्यवस्था होती तो निशा को हम देहरादून क्यों लाते। बेमौत मारी गई है, मर्डर हुआ है निशा का, मैं उसकी साक्षी हूँ, मेरे सामने हुआ है। अगर मैं वहाँ नहीं होती तो ये तो बोल देते कि भाई पता नहीं क्या बहाना लगा देते कि इस कारण से निशा की मृत्यु हुई है। गलत इंजेक्शन जब लगाया तो पूरे बॉडी का रंग जो है चेंज हो गया और लड़की तड़प तड़प के मरी, उसकी माँ को इन्होंने बाहर भगा दिया। हम ये चाहते हैं कि उचित मुआवजा मिले और उस परिवार में एक आदमी को नौकरी मिले। और वो लड़की बहुत गरीब परिवार की थी, यहाँ पे 1200 के लिए काम करती थी देहरादून में, तो कितने गरीब परिवार की हो सकती है वो लड़की, बेमौत मारी गई। हम चाहते हैं जो गुनाहगार डॉक्टर हैं उनको तत्काल हटाया जाए और उनको सस्पेंड किया जाए। और दूसरा, उनको जेल भी होनी चाहिए। वो गुनाहगार है, कातिल है। जिस नर्स ने टीका वो इंजेक्शन लगाया वो तुरंत भाग गई थी वहाँ से। तो ये जो बेहब होता है हर हॉस्पिटलों में मरीजों के साथ, ये बहुत गलत है। कल भी कॉर्नेशन हॉस्पिटल में एक हमारे क्षेत्र की लड़की आई हुई थी, वहाँ पे जो निशा की डेड बॉडी लेके गए थे पोस्टमार्टम के लिए, मैं वहाँ अंदर गई किसी काम से, तो उस लड़की को एडमिट नहीं कर रहे, कह रहे 13 दिन से इसको बुखार है। भाई जिसको 13 दिन से बुखार है उसको एडमिट नहीं करेंगे? जब पहाड़ी क्षेत्र में व्यवस्था नहीं है तो लोग व्यवस्था भी तो करेंगे पैसों की। कहाँ कैसे आएंगे गरीब लोग देहरादून तक? बड़े मुश्किल से तो यहाँ पहुँचते, यहाँ ही इलाज नहीं करते। तब मैंने उनको बोला कि आप लिखित दे दीजिए कि आप इसको एडमिट नहीं कर रहे, तो उन्होंने तुरंत उनको एडमिट किया। तो ये जो बोल पाएगा, जिसके पास पैसा है उसी का इलाज हो पाएगा, जो बोल नहीं पाएगा उसको तो बिल्कुल बेमौत मारा जाएगा। रास्तों में डिलीवरी करवा रखी है मैंने, मुझे बहुत दुख होता है। डांडियों में लाते हैं लोग डॉक्टरों के पास, 108 नहीं पहुंच पाती है टाइम से। सरकार ने पूरी व्यवस्था दे रखी है, ये सरकार के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। सरकार ने कोई कमी नहीं रखी हुई है। सीएम साहब देखो यहाँ से गोल हो गए। मेरे सुनने में तो ये आया कि जरूर लेगी सरकार तक जब हम बात नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे जाएगी? मीडिया एक ऐसी है, मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात जाती है, फिर जनता तक पहुंचते है वो विकास कार्य। सरकार कोई कमी नहीं दे रही है, लापरवाही है जो स्वास्थ्य विभाग है ये खुद कर रहा है। वहाँ पे जितने भी हमारे क्षेत्र से, पहाड़ी क्षेत्र से, गढ़वाल हो, जौनसार हो, कुमाऊं हो, जहाँ से भी हमारे मरीज आते हैं दुर्व्यवहार किया जाता है। बड़े सीधे लोग होते हैं, बहुत सज्जन लोग होते हैं, ये दुर्व्यवहार करते हैं। जबकि मरीजों से कितने प्यार से बात करनी चाहिए, मैंने खुद देखा है। एडमिट नहीं करते ये जल्दी से। जी आयुष्मान कार्ड, उसमें ये पहले उसको नहीं लेते हैं, सीधा पहले 1500 की पर्ची काट रहे हैं दून हॉस्पिटल में। जी नहीं लगा रहे हैं सर ये क्योंकि ये पैसे गिन रहे हैं। पैसे मैंने देखा खुद डॉक्टर के जेब से पैसे निकालते हुए, वहाँ गिन रहा है जो मेडिकल बनाता है और जो पर्ची काट रहे हैं। बाद में पूछते हैं तुम्हें भर्ती होना या नहीं होना। जो मरीजों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है वो गलत है। जो इनकी लैट्रिन बाथरूम होती है हॉस्पिटलों की, कीड़े पड़े हुए होते हैं, बहुत गंदे होते हैं। मान लिया कोई अधिकारी आ रहा है या कोई मंत्री आ रहा है तब करते हैं साफ सफाई, नहीं तो जून ही रिंगती। जो अनट्रेंड डॉक्टर है उनके ऊपर निर्भर है हॉस्पिटल, जो ट्रेंड डॉक्टर है वो बिल्कुल नहीं करते वहाँ काम।